और पक्की खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि आइडियल आइज न्यूज के साथ। भू माफियाओं का जो है राज चल रहा है, तो मैं उसी चीज को दोहराते हुए मैं पूर्णिया जिला में भी इस तरह का चल रहा है और भू माफियाओं का पैसा वाला का सुना जाता है। उनके लोगों के लिए साहब भी बैठे हुए तो लिख लिया कैसे कौन सा कागज पर इतना करोड़ों रुपयों का संपत्ति देते हैं और वो भी संपत्ति हमारी है। हम वही डिस्कस किया, अरुण भी था तो वो लोग दूसरे दिन चला गया। हम बोले आप खत्म कर दो, वो बोला कुछ नहीं होगा, ये पेट दिया 107 का बॉन्ड भरेगा। आप बॉन्ड इसलिए भरने बोल रहा है क्या? हजूर हम लोग का भी मांग है कि 107 का वोट हमको भी नहीं पिलाइए, सिकंदर जी को भी पिलाइए, बुलाइए। इन्हीं को क्यों बुलाए? ये नक्सलाइट है क्या? राजकुमार चौधरी क्या नाम है इसका? सिकंदर जी और क्या नाम है अभियान था जी, ऐसा था। ये सब की दूध के धुअल है, उनको भी ये मैं अपराधी सब अपराधी, बात खत्म। ये सब खाने का उपाय न अपराधी रहेगा तो घर में AK-47 रहेगा, 4 गो गाड़ी रहेगा, भूखे प्यासे आया हुआ घर से, एकरे संपत्ति एकरे दिखा रहा है, खाने वाला को परेशान कर रहा है। उसको सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं सचकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के सुधे दर्शक को आज मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूं। आपने एक फिल्म देखी होगी, उस फिल्म में एक आदमी दावा कर रहा है कि यह ताजमहल हमारा है। वो ताजमहल के जमीन का दावा कर रहा है। जी हाँ, ऐसे ही लोगों से मैं आज मुखातिब करवाने जा रहा हूं जो यह कह रहे हैं कि पूरे पूर्णिया शहर का जमीन हमारा है, कलेक्ट्रेट हमारा है, सिविल कोर्ट हमारा है और जितने भी लोग बसे हुए हैं वो जमीन हमारा है। तो मैं बातें कर रहा हूं अशोक ठाकुर जी का। अशोक ठाकुर जी यह दावा करते नजर आ रहे हैं, अभी वायरल हो रहे हैं, पूर्णिया में ये हीरो बन चुके हैं, वायरल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा जमीन हमारा है, मैं जमींदार परिवार से हूं। तो किस आधार पे ये कह रहे हैं, इनसे हम मुखातिब होते हैं, आपको मैं मिलवाता हूं अशोक ठाकुर जी से। और किस आधार पे कहते हैं, आइए इनसे मुखातिब होते हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि पूरा जमीन हमारा? जी, मैं पहले आपका ये चैनल के माध्यम से पूर्णिया जिला को, जनता को, गरीब गुरबा आदमी को मैं सबसे पहले विश्वास दिलाता हूँ कि लड़ाई हमको उससे नहीं, लड़ाई हमको भूमाफिया से और भ्रष्ट अधिकारी से और भ्रष्ट सिस्टम, बिहार सरकार जो सिस्टम चला रही है हमको उससे है। ताकि जो हम ये जो आवेदन जो किए हैं कि हमारे समाज में इस तरह से जो हो रहे हैं गरीब गुरबा के साथ में, भूमाफिया लोग जो है उसको उजाड़ देते हैं, प्रशासन के थाना को साँठ गाँठ करके, ये सब को हम देखते हुए जो है हम लोग शांति से, शांति प्रिय रहने वाला है, हमको हीरो जीरो नहीं। मैं एक जमींदार का वंशज हूँ और ये ज़मीन हमारे पूर्वज के नाम पे है, आज़ादी से पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट का दस्तावेज है मेरे पास, है ना, जिसके एवज में मैं लिखा पढ़ी किया। मैंने CO से लेके कलेक्टर, कलेक्टर से लेके CM, CM से लेके PM, PM से लेके आपको सुप्रीम कोर्ट तक को हम भी लिखित दिए। वहाँ से आदेश निर्देश भी हुआ कि CBI जांच करवाइए। और हम बिहार सरकार का राजस्व भूमि पर जो है कि रिकॉर्ड में भू माफियाओं का जो है राज चल रहा है। तो मैं उसी चीज़ को दोहराते हुए मैं पूर्णिया जिला में भी इस तरह का चल रहा है और भू माफियाओं का पैसा वाला का सुना जाता है। उनके लोगों के लिए साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन आम जनता, गरीब गुरबा जो है उनका नहीं सुना जाता। तो उनके सुनने के लिए हम बाद में खड़ा हो गए कि नहीं, आप बर्दाश्त फाजिल हो गया, सरकार का कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार में चल रहा है, सभी आदमी त्रस्त है जमीन के माध्यम में। तो मैं एक आवेदन लिख कर इसको सही करने के लिए, सही के दिशा में सरकार से मैं मांग किया कि देखिए इस तरह का मैटर है, इसको आप देखिए। गरीब गुरबा को आप एक तरफ कहते हैं गरीब को बसाना है और दूसरी तरफ आप बसा हुआ को उजाड़ते हैं। तो हम इसको देख के विरोध करके तब लास्ट में हमको अपना शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, जो हमको पैदाइशी शक्ति प्राप्त है। किसी जनता का चुना हुआ मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने कोई राजनीतिक से हमको मतलब रहता है। हाँ, मैं जमींदार का वंशज हूँ। हम जो पैदा लिए, हम शक्ति लेके ही पैदा लिए कि मैं किसी को भी लिख दूंगा वो शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो सरकार हमारे साथ जो अधिकृत किए हैं
सभी आदमी के साथ वो रजिस्टर्ड पंजी को गलत और बिना आधार का कर दिए। जिनका रजिस्टर्ड पंजी 2 का जितना भी जमाबंदी है वो पैसे के बल पर भू माफियाओं का बड़े बड़े रसूखदार लोगों के नाम पे दर्ज कर दिए। जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ नाम भी बता देता हूँ। अभी जैसे धर्मचंद राका, तथा कथित धर्मचंद राका जो स्वर्गीय अभी डेथ कर गया, उसका पुत्र का नाम है धनपत राका और संतोष राका, जो अभी ज़मीन का जो अभी खोकसीबाग हाट में जो वो खरीद बिक्री कर रहे हैं, ये सारा चीज़ ये हम लोग का ज़मीन जमाबंदी जो है सीओ से साँठ-गाँठ करके कोर्ट में जाके कोर्ट को भी बरगला दिए हैं। डिग्री लेने में कोर्ट को भी जो है ओरिजिनल कागजात नहीं दिखाया गया है और इनका न आधार है। उस ज़मीन को अभी खरीद बिक्री करोड़ों में कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? बिना आपका अधिकारी का साँठ-गाँठ में कैसे इसका जमाबंदी खुल गया? कैसे, कौन सा कागज पर इतना करोड़ों रुपयों का संपत्ति बेच रहे हैं? और वो भी संपत्ति हमारी है और हमको नहीं पूछा गया। और सर्वे किए तो ये बेनामी संपत्ति है। आपका सिटी नक्शा सही नहीं है, आपका रजिस्टर पंजी 2 सही नहीं। मैं जांच के लिए मांग किया हूँ। आप 14 लाख जमाबंदी बताया जा रहा है पूर्णियापुर में, तो 14 लाख में से एक भी जमाबंदी अगर सच है तो सरकार साबित कर दे और हम पे कार्रवाई कर ले। हमने उनको चुनौती दिया है और इसमें जब भी हम आवाज़ उठाएं भ्रष्टाचार को तो हमको अधिकारी पदाधिकारी द्वारा हमको फंसा दिया गया झूठा मुकदमा में। और हम चुनौती दिए कि आप किस मुकदमा में फंसा दिया गया? गुंडा एक्ट में। गुंडा एक्ट। हाँ, इन लोगों को सहयोग करते हैं, इन लोगों का बात उठाते हैं, तो हमको जो है किसी तरह से मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, हमको दबाने के लिए, मेरी ये उजागर ना हो भ्रष्टाचार का, इसके लेके हमको बहुत तंग परेशान किया गया। जिसमें आपको सफ़ेद पोस्ट मैंने जो राजनीतिक से भी बिलोंग करते हैं, अभी बड़े बड़े पोस्ट पर आए हैं, नया पुराना सभी को हम चुनौती दे रहे हैं। आप मेरी बातों को चुनौती लीजिए और इसकी जांच करवाइए। और गरीब गुरबा जितना भी जनता है, फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं दोहरा रहा हूँ, उनसे हमारा लड़ाई नहीं है। मैं उसको देना चाहता हूँ। मैं अच्छा कॉलेज देना चाहता हूँ, ज़मीन देना चाहता हूँ। आप कॉलेज दीजिए, अच्छा यूनिवर्सिटी खोलिए, अच्छा अस्पताल खोलिए, जिससे गरीबों का इलाज हो। हमारा ज़मीन को जो भूमाफिया लोग जो बेच रहा है सरकारी बेनामी संपत्ति को, तो इसको बेचने का किस तरह से? अच्छा, ये किनके नाम से था? ये हमारे दादाजी परदादाजी के क्या नाम था उनका? उनके नाम है काली ठाकुर, उनके नाम है रामफल ठाकुर। ये हम बताना नहीं चाहते थे क्योंकि ये जांच का विषय है। आपके चैनल को मैं बताया, जब आप पूछे हैं तो हम सत्य हैं तो बोलने में हमको कोई दिक्कत है नहीं, तो हमने अपना दादाजी का नाम बता दिया, जबकि हमको बताना नहीं था। ये पहले बिहार सरकार के रजिस्टर जांच होगी, बिहार सरकार हमको साबित करे रजिस्टर के माध्यम से कि आपकी लगाया गया आरोप गलत है, हमारा रजिस्टर सही है, वो लिखित दे जो हम न्यायालय में जाकर इसकी पर्दाफाश कर दें कि इन्होंने रजिस्टर पंजी 2 गलत बनाया। ठाकुर जी, यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ कि आदिवासी कल्याण समिति आपने लगा रखा है। जी। तो ये क्या है? इसके माध्यम से कहीं आप सरकार पे निशाना तो नहीं साध रहे? नहीं, हमको कोई, हम आपको फिर खुलासा करते हैं, राजनीतिक से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं एक आदिवासी कल्याण समिति संगठन बनाया जी, जो भ्रष्टाचार का हाँ, विरोध करने के लिए बनाया हूँ। या आज बताइए कि 70 साल से जो आज़ादी हुआ है, आज़ादी से पहले छोड़ दीजिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, और आज़ादी के बाद जो हमारे सरकार का जो संगठन हुआ है, आपको जो लागू हुआ है, इसमें आदिवासी को मैंने बहुत ही समझ लिए कि दुख देते चले आया। आज भी इनको सुविधा नहीं दिया गया किसी प्रकार, इनकी संपत्ति छीन ली जाती है। तो आज हमारा संपत्ति इनका संपत्ति है, हम इनको गला लगाए। आज इसकी स्थिति है, जांच करवाएं, आपके चैनल से हम जांच करवा देते हैं। इनकी स्थिति देखिएगा तो सरकार पर जो है आप सवाल खड़ा कर दीजिएगा। अच्छा, आप कह रहे थे कि ब्रिटिश के समय से, यानी 1950 के पहले की आप बात कर रहे हैं? जी, आज़ादी से पहले, आज़ादी के पहले से आप बात कर रहे हैं कि उस समय में आपके परिवार वाले, आपके खानदान के लोग जमींदार थे, तो उसके बाद कभी आप लोग कंसस नहीं हुए, जमीनों का खोज भी नहीं किया आप लोगों ने? जी, सबसे पहले तो मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारे पूर्वज पहले का पढ़ा लिखा नहीं थे। जी, नंबर 1, दौलत हो सकता है, हाँ, जमीन हो सकती है, लेकिन ज्ञान जो होता है ये पढ़ने से आता है और इसकी अध्ययन करने से आता है। तो जो भी मेरे पूर्वज का कागजात है, हमने उनका गहन अध्ययन किया, ठीक है, उनको जांच पड़ताल किया, तो ये हम सब देखे, पाया जांच में ये सब कुछ संपत्ति किस तरह का हमारे पास कागजात है, ये तो हमारी संपत्ति है। तो क्यों न चुनौती दिया जाए, गरीब का कम से कम भला हो जाए और माफिया लोग पर कार्रवाई हो जाए और भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई हो जाए। तब इतना बड़ा हम स्टेप लेकर इसका लिखा पढ़ी करके हमने चुनौती दिया, वो कागजात के मुताबिक।
और ये जो आप जो सवाल किया कि आपके पूर्वज लोग क्या करते थे, सवाल क्यों नहीं खड़ा किए, ये नहीं किए। उस समय ये जो सब सुविधा अभी है उस समय नहीं था, न फोटो स्टेट की थी, नहीं बहुत प्रकार का टाइपिंग लिखा पढ़ी आदमी कम मिलता था पढ़ा लिखा, यानी 25 किलोमीटर पर एक आदमी मिलता था, ऐसा ही पढ़ा लिखा एक आदमी, और टेलीग्राम से सारा सिस्टम होता था। उस समय कानून व्यवस्था भी जो है अजब ढंग का था कि अगर कुछ बोलते तो मार दिया जाता, क्योंकि उस समय मनमानी चलता था। आज भी मनमानी चल रहा है, आज भी आपका मनमानी चल रहा है। ये सरकार जो है झंझट लगाया है, बिहार सरकार का कार्य संस्कृति ही इतना बड़ा झमेला पैदा किया है राजस्व में। चूँकि वो आकर बोले एक ही लाइन में कि जमींदारी भेस्ट, तो भेस्ट तो कर दिए, ये ज़मीन तो किसी के नाम पे था, तो उनसे आप अधिकृत कीजिएगा, उनका भेस्ट किया तो नाम लिखिए तब ना रिकॉर्ड मिलेगा। आज आप बताते हैं स्टेट ऑफ बिहार सरकार, आपका रिकॉर्ड बताया जा रहा है, और स्टेट ऑफ बिहार सरकार तो है, लेकिन बिहार सरकार से मेरा सवाल है स्टेट ऑफ बिहार सरकार के पास कौन सा आधार है। और मैं आरोप लगाता हूँ आपका बेनामी संपत्ति है। बेनामी संपत्ति किसे कहते हैं? जो जिसका कोई मालिक सर्वे के समय में खड़ा नहीं हुआ, वो लिख दिया स्टेट ऑफ बिहार सरकार। तो उस समय आप जमींदार को खोजिएगा, उसका कागजात लीजिएगा, तब ना उसका माना जाएगा भैंस, जिसमें कि नियम भी था कि उसका मुआवजा देना। तो उस समय हम लोग जाति से आते हैं ठाकुर, है ना, तो उस समय जो है उन लोग हम लोग को जो है हे दृष्टि से देखकर जो है बड़ा बड़ा जो है जात वाला सब जो है वो बोलने लगा, अरे साला यहाँ का ही रहेगा मालिक, ऐसे ऐसे 9-17 जमींदारी भेस्ट हो गया। तो जमींदारी जब भेस्ट हो गया तो हमारे पूर्वज तो उतना पढ़े लिखे थे नहीं, तो जिसके माध्यम से बोला सरकार सीज कर लिया है। लेकिन अब मैं जांच पड़ताल किया हूँ तो आपका जैसे हमको जांच जो हम किए तो किनके कहने पर किए, मैंने सुने जो तो आपका बिहार का गवर्नर सतपाल मलिक जी जो थे, उनके श्री मुख से कहा गया कि आज भी जमींदारी लागू है बिहार में, भेस्ट नहीं हुआ है, सरकार ठीक से भेस्ट नहीं कर पाया है। आज भी जमींदारी जो है जमींदारी है, जमींदार का है, और सर्वे गलत करा कर जो है ये कुत्ता बिलाई वगैरह वगैरह के नाम से जो है जमाबंदी दर्ज कर दिया है। तो मैं अशोक ठाकुर आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला पदाधिकारी जी को कहना चाहता हूँ कि उसी कुत्ता बिला का जमाबंदी आप खोज कर हमको बताइए कैसे दर्ज है। अच्छा अशोक जी, क्या लगता है आपको, आपके आवाज, आपने जो आवाज उठाया है, आपको न्याय मिलेगा? आप न्याय दिलवा सकेंगे? जरूर एकदम मिलेगा जी। हमारे जो अभी जो शासन प्रशासन चल रहे हैं केंद्र में, न्याय देने के लिए ही कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सभी को एक तरफा एकदम न्याय मिले, गरीब को जो उसके दामन खुशियों से भर जाए, मैं ये चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले आपने ही कहा कि आपने आवाज उठाया तो आप पे गुंडा एक्ट लगा दिया, यहाँ बिहार सरकार द्वारा। कहीं फिर आप पे कोई एक्ट लगा दिया जाए दबंगों के, जिन दबंगों का आपने नाम लिया या जिन लोगों का आपने नाम लिया, कहीं उनके द्वारा कोई एक्शन ले लिया जाए तो आप कहाँ तक टिक पाएंगे? देखिए, टिकने की बात सत्य में विजय जी, है ना। और अभी आपने अच्छा बात बोला कि आपके ऊपर फिर से लग जाए, तो मैं चैनल के माध्यम से, लगेगा नहीं, हमको अब मारने की साजिश चल रही है। मारने की साजिश चल रही है? मेरी मारने की साजिश, अगर मेरी मौत होता है तो आपका जो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन दोषी माना जाएगा, क्योंकि हम सबको लिख के दिए, और यहाँ तक कि न्यायालय में भी दिए, और इन लोगों का, माफिया लोग का नाम भी दिए हैं, उस पर जाँच भी मांगे हैं कि ये लोग कहाँ का नागरिक हैं, कब आए हैं पूर्णिया में, कब से रहते हैं, और इतनी संपत्ति अर्जित कहाँ से करते हैं, और हमारा सब संपत्ति रहते हुए आज हम खाने के लिए मर हैं। सच बोलना क्या इसी का ही है? तो यानी आप पे जानलेवा हमला हो? जानलेवा हमला नहीं, अजब नहीं कि कब आपको सूचना मिले कि अशोक ठाकुर को गोली मार और मारेगा। हम बोले सारा लिख के दिया हुआ है मेरा वहाँ कोर्ट में कि हमको ये व्यक्ति हमको जान लेगा, और भी है इसका संज्ञान में, अभी और नया नया आते जा रहा है, खबर मिल रहा है हमको इस तरह से आपके ऊपर जो है माफिया सब जो है गरम है। तो भाई माफिया गरम रहने, सत्य तो बोलना हमको है, सत्य बोलने के लिए खड़ा हुए हैं। सरकार का हम मुंह तोड़ के जवाब दे सकते हैं कि आपका कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार, भू माफियाओं के साथ गांठ में चल रहा है। और अभी मैं आपके चैनल से एक और खुलासा कर देता हूँ कि अभी वर्तमान जो हमारे जिला पदाधिकारी जी सुहर्ष भगत जी आए हैं, और नगर निगम का जो नगर आयुक्त है आरिफ हसन साहब, ठीक है, और हमारे एसपी साहब, क्या नाम बताते हैं, जावेद जी। हाँ, जावेद जी को। अभी जो ये 3 अफसर आए हैं, ये पूर्णिया को ठीक करने आए हैं, और हम पता भी लगाए हैं
कि नहीं, ये तीनों अधिकारी जो है बहुत ही मोस्ट है, गरीब का सुनता है, गरीब के लिए न्याय करता है। इसलिए अभी जो कचरा डंपिंग का भी जो मामला हुआ है सिटी में, उनका भी हम आवाज़ उठाएं। हम बोले हैं डीएम साहब को, आग्रह किए हैं कि आप कचरा डंपिंग का जांच करवाइए, उसमें भ्रष्टाचार का मामला है और आदिवासी गरीब लोग को जो है वहाँ से आप उखाड़ कर भगाने का प्लान बैठाए हैं और टारगेट आदिवासी को ही करते हैं। बट आप ये कचरा आप जिस शहर में गिराएंगे जहाँ डीएम साहब बैठते हैं, बड़ा कंपाउंड से उसमें गिरवा दीजिए तो हम सब बुझ जाएंगे कि ये गरीब है इसलिए आप गिरवा रहे हैं। आपके चैलेंज से वो भी आप जाकर आप सर्वे कर लीजिए कि यहाँ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है। और आवाज़ उठाते हैं तो धमकी देते हैं, जेल भेज देंगे, मार देंगे। ये अधिकारी पर अधिकारी का भाषा है, ये आपका कार्य संस्कृति है साहब। आज डीजीपी साहब आए जो आर.एस. भट्टी जी, मैं उनका भी कार्यकाल जानता हूं कि बहुत ईमानदार अफसर हैं। तो हम लोग को एक उम्मीद जगा, जो अभी आप बोले न्याय मिल सकेगा, तो न्याय मिल सकेगा, यही तो उम्मीद जगा। जो ऐसा नहीं कि दुनिया जो है भ्रष्ट है, दुनिया ख़त्म है। किसी न किसी एक इंसान पर टिका हुआ है सच्चाई। तो आज उसी तरह का मेरे आर.एस. भट्टी जी डीजीपी साहब आए हैं, बिहार को ठीक करेंगे और हम लोग भी जांच में उसका सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं कि पूर्णिया स्वच्छ हो, पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त हो, पूर्णिया हर चीज़ से संपन्न हो। जिस तरह इसका नाम है पूर्णिया, यानी सबका मनोकामना पूर्ण हो, ये मेरा कामना। हाँ कामना है। और मैं फिर बोलता हूँ कि हमको गरीब से लड़ाई नहीं। पूर्णिया का जितने भी पावरफुल व्यक्ति है, मेरा चुनौती है, अगर आपके पास कागजात है तो आप यहाँ के मिला लें या कोर्ट में बुला लें। कागजात कोर्ट में दिखाया जाता है, ऐसे नहीं दिखाया जाता, समझे। हमारे पास कागजात है और मैं सबके विषय में जानता हूँ कौन कहाँ से आया है और कैसे बना है। ठाकुर जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें हमारे सभी दर्शकों को। हाँ, तो हम परिचय देते हैं कि हम छुट्टी बाग, मेरा घर हुआ कप्तानपाड़ा, कार्यालय आदिवासी कल्याण समिति कार्यालय का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये संगठन बनाया है कि गरीब गुरबा को न्याय दिलाने के लिए, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, ना कि हम किसी प्रकार का गुंडागिरी और वगैरह वगैरह हमारा नहीं देखते। अधिकारी जी को जो हम संदेश दिए हैं नहीं मानेंगे तो हम भी मानेंगे कि जिला पदाधिकारी जी भू माफिया के संगठन में है। मजबूर हूँ, लेकिन इस जिला पदाधिकारी से मैं इसके कार्य संस्कृति से खुश हूँ। सही आर.एस. भट्टी। बाकी बात तो ये राजतंत्र का तो बात ही मत बोलिए। हर साख पर बैठा हुआ भ्रष्टाचारी, क्या करिएगा, किसी का नहीं सुनेगा। ये खुदगर्जी का न्यायपालिका को मैं सम्मान करता हूं कि मैं आपको भी सहयोग करूंगा। अगर आपको जानकारी नहीं है जमीन का रिकॉर्ड के विषय में तो मैं बताऊंगा। जी धन्यवाद। तो ये थे अशोक ठाकुर जी। मैंने आपको कहा था कि ये कह रहे हैं जमींदार हूँ मैं, तो इनकी ये चीख, ये दर्द कहीं न कहीं ये बयां कर रहा है कि पूर्णिया जिला में भू माफियाओं की संख्या बढ़ गई है, जमीन खरीद बिक्री करने वालों की संख्या बढ़ गई है। क्या इस तरह से भू माफिया बढ़ते जाए और उन पे लगाम कसने के लिए प्रशासन सक्षम नहीं? दूसरे के जमीन को भी दूसरे रजिस्ट्री कर देते हैं। कई ये मामला सामने आए हैं। अभी मैं आ रहा था तो एक जगह ये सुनने को मिला कि ज़मीन हमारी है और रजिस्ट्री कोई और कर दिया है, और रजिस्ट्री करके वो जो है पूर्णिया से निकलने का सोच रहा है। तो अशोक ठाकुर जी कमोवेश यह कह गए कि पूर्णिया में भू माफिया बढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ तक सच है ये तो खैर जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहें। आप तमाम सुधी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, जय काल करता हूँ।